नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। वो सवाल जो लोग कभी डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, ऐसे कुछ सवाल हम खड़े करेंगे या ऐसे कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे जो एक पेशेंट का अपने डॉक्टर से पूछना जरूरी बनता है, लेकिन कभी कोई मरीज अपने डॉक्टर से पूछता नहीं है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये वीडियो आज पहली बार पहुंच रहा है, जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका जैसे नाम ही लाइफ विदाउट मेडिसिन है, तो कैसे बिना दवाओं के हम एक अच्छा जीवन, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, इसके बारे में ही चर्चा की जाती है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहले से ही मेरे इस चैनल पे 250 से ज्यादा ऐसे वीडियो हैं जिनको देखने के बाद सेहत से संबंधित बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। तो सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा, आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जब एक डॉक्टर किसी मरीज से बोलता है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, यहां एक स्टेंट डालना पड़ेगा, तो एक प्रश्न बनता है कि डॉक्टर साहब, अगर वो ब्लॉकेज क्यों हुई, अगर उस कारण को दूर नहीं किया गया, क्या स्टेंट डालने से ब्लॉकेज बनने की वजह को दूर किया जा सकता है? अगर उस वजह को दूर नहीं किया गया, तो क्या दोबारा स्टेंट के अंदर उस जगह पे जहां स्टेंट डाला गया या आर्टरीज में कहीं और क्या ब्लॉकेज दोबारा नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपने देखा होगा, पहले एक स्टेंट डाला जाता है, 1 साल के अंदर ही या कुछ समय बाद फिर दूसरा स्टेंट भी डालना पड़ जाता है। तो स्टेंट डालना कोई परमानेंट हल नहीं है, ब्लॉकेज दूर नहीं होती है, केवल ब्लॉकेज को साइडों में धकेल के उसके अंदर एक स्प्रिंग डाल दिया जाता है, खून के गुजरने के लिए एक रास्ता बना दिया जाता है। जब एक डॉक्टर बोलता है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है और दोनों जो 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज है, अब आप बाईपास सर्जरी करनी होगी, तो एक सवाल तो बनता है कि अगर ब्लॉकेज की वजह को दूर नहीं किया गया, तो बाईपास सर्जरी के द्वारा जो एक नई नाड़ी लगाई जाएगी, क्या उस नाड़ी में फिर ब्लॉकेज नहीं होगी? क्या बाईपास सर्जरी कोई परमानेंट हल है? जब तक ब्लॉकेज बनने की वजह को नहीं जाना जाता, पेशेंट को ये नहीं समझाया जाता कि ब्लॉकेज आर्टरीज में आती कैसे है और इस ब्लॉकेज को दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसा क्या किया जाए कि दोबारा फिर ब्लॉकेज आपकी आर्टरीज में न बने, तब तक बाईपास सर्जरी करना या स्टेंट डालना बिना वजह की एक्टिविटी है, केवल पैसे की बर्बादी है। क्योंकि वैसे भी एक रिसर्च बताती है कि बाईपास सर्जरी करवाने से या स्टेंट डालने से हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता है। जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को बोलता है कि आपकी किडनी 50% से ज्यादा डैमेज हो चुकी है, आपका क्रिएटिनिन 6, 7, 8 हो गया है, तो आपको डायलिसिस करवाना होगा, तो एक सवाल तो बनता है, क्या डायलिसिस से किडनी का इलाज हो सकता है? डायलिसिस करने से क्या किडनी क्योर हो सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। डायलिसिस किडनी का इलाज नहीं होता है। डायलिसिस का मतलब है हम किडनी का काम, जो काम किडनी करती है, वो काम एक मशीन से करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से किडनी का काम लिया जाता है, किडनी का इलाज नहीं होता है। या जब डॉक्टर ये बोलता है कि अब आपकी किडनी ट्रांसप्लांट करवानी होगी, बदलनी होगी, कोई और व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति जिसका ग्रुप आपका मैच करता हो, ब्लड ग्रुप मैच करता हो, वो व्यक्ति आपको किडनी देगा और किडनी ट्रांसप्लांट करवाई की जाएगी, तो एक सवाल तो बनता है
कि वो वजह जिस वजह से पहले वाली ओरिजिनल किडनी खराब हुई है, अगर उस वजह को दूर नहीं किया गया तो जो नई किडनी डाली जाएगी क्या वो खराब नहीं होगी। इसी वजह से आप आसपास देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी 3, 4, 5 सालों में या तो मरीज की मौत हो जाती है या वो किडनी भी काम करना बंद कर देती है। तो ये सब जो हमारे साथ इलाज के नाम पे हो रहा है, आप शॉकिंग रह जाएंगे। पिछले 2-3 दिनों में मुझे इतने फोन कॉल, कम से कम 5 केस ऐसे मेरे सुनने में आए हैं। ऐसे लोगों ने मुझे फोन किया जिनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। जब मैं उनसे पूछता हूं, 4 ऐसे केस हैं जिनमें मैंने उनसे पूछा कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस तो हो रहा है, आप ये बताइए मरीज को तकलीफ क्या है, सिम्टम क्या है। तो उनका ये मानना था, बोलना था कि कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने पूछा क्या यूरिन पास हो रहा है? हाँ, यूरिन पास हो रहा है। क्या डायलिसिस ना करवाने से, एक पेशेंट से मैंने पूछा कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहे हैं, क्या आपने कभी डायलिसिस मिस किया? बोले हाँ हमने मिस किया। फिर क्या हुआ पेशेंट के साथ? बोले कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सर दर्द हुआ था उसे, फिर हम डर गए और फिर दोबारा हमने डायलिसिस करवाना शुरू कर दिया। एक पेशेंट से मैंने पूछा कि आपने एक्चुअली टेस्ट ही क्यों करवाया था, क्या तकलीफ हुई थी आपको जिस वजह से आपको ये पता चला कि क्रिएटिनिन ज्यादा है? तो उसने बताया कि किसी और बीमारी के कारण, वो फीमेल थी, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गए थे, वहां उसके सारे टेस्ट किए गए, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने यूट्रस निकालने के बाद तुरंत बोला कि इसको डायलिसिस पे जाना होगा। पेशेंट को यूरिन जब तक पास हो रहा है, जब तक उसको कोई शरीर में लक्षण नहीं है, ऐसे उसकी बॉडी में पानी जमा नहीं हो रहा है, पैरों में सूजन, पेट फूल नहीं रहा, ऐसे कोई लक्षण नहीं है, तो डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि किसी बीमारी के लिए, आप मान लीजिए आप बुखार के लिए गए, बुखार के लिए आप अस्पताल जाते हैं, वहां आपके किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, टोटल ब्लड काउंट, वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। मान लीजिए उस टेस्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर बोल देगा कि अब तो आपको डायलिसिस पे जाना होगा। तो ये सारा कुछ जो हमारे साथ हो रहा है ये बिल्कुल नाजायज है, ये अनलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है। तो अगर जैसे मैंने पहले बोला स्टेंट की बात करें तो ब्लॉकेज की वजह को दूर करना होगा, तभी इसका मतलब जड़ से इलाज हो सकता है, परमानेंट इलाज हो सकता है। किडनी अगर खराब हुई है तो उसकी वजह क्या है, कौन सी कारण है जिसकी वजह से किडनी खराब हुई है, जब तक उन वजह को दूर नहीं किया जाता किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो किडनी भी खराब हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं बहुत क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि हम सब लकी हैं जिन्हें डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी की गाइडलाइन मिली है, और उस गाइडलाइन में अब तो उनका जो ग्रेड सिस्टम है, GRAD ग्रेड सिस्टम है, उससे पहले ही दिन जो पेशेंट हमारे पास आएगा वो पहले ही दिन उसका डायलिसिस बंद हो जाता है, वो डायलिसिस से मुक्त हो सकता है। तो जब तक ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज इसको बोला जाता है, केवल आपका खाना पीना और आपका रहन सहन, जो गलत रहन सहन और गलत खाना पीना है, इसी की वजह से ये ब्लॉकेज होती है या किडनी में प्रॉब्लम आती है। अगर हम उस खाने को ठीक नहीं करेंगे, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, तो इन समस्याओं का परमानेंट इलाज कोई नहीं हो सकता है। तो इस लाइफस्टाइल को सीखने के लिए पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल एजुकेटर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मात्र 5,000 रुपए उसकी फीस है। वो स्टेंट डालने में 2 लाख रुपया लग जाता है। किडनी अगर डायलिसिस कोई पेशेंट हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाता है तो हफ्ते का 10,000 से ज्यादा खर्चा आ जाता है।
किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की नौबत आती है तो 5 से 7 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। मात्र 5,000 रुपए में मैं सिखाता हूं कि कौन सा लाइफस्टाइल आप अपनाएं, कौन सा खाना आप खाएं, किस तरह की खुराक खाएं या किस तरह का आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे आप इस ब्लॉकेज से, हार्ट अटैक से, किडनी फेल्यूर से, कैंसर जैसे रोगों से बच जाएं। आप सब जानते हैं कि डीआईपी डाइट, जो हमारी डीआईपी डाइट है, उससे डायबिटीज का पेशेंट तो मात्र 1 सप्ताह में 3 दिन में ही 80% शुगर के मरीजों की दवा बंद हो जाती है। जो इंसुलिन पेशेंट है, पहले 3-4 दिन में ही उनका इंसुलिन 50% तक रिड्यूस हो जाता है। और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, लगभग हफ्ते 10 दिन में उसकी दवा बंद हो जाती है, भले वो कितने सालों से ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा हो। तो इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना ही एक सही रास्ता है और इसको ठीक करने के लिए हमें इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं, हमारा शरीर काम कैसे करता है, हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, बीमारी आती क्यों है और बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है। आपका खाना ही आपकी दवा बन सकता है, आप अपने डॉक्टर आप बन सकते हैं। तो आपकी जो मेहनत की कमाई के लाखों रुपए आपसे ले लिए जाते हैं इलाज के नाम पे, जबकि वो इलाज परमानेंट इलाज नहीं होता है, तो वो सारा का सारा पैसा आपका बच सकता है। तो इस ट्रेनिंग के लिए एक बात मैं बतानी चाहता हूं, जैसे आज 26 तारीख है, अगर इस ट्रेनिंग में कोई व्यक्ति आज दाखिल होता है तो अगला बैच जो शुरू होगा वो 5 नवंबर से होगा। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक बैच चलेगा। लेकिन जो आज 26 को इस बैच में ट्रेनिंग में एंटर होगा उसका वो बैच तो कंटिन्यू होगा ही, लेकिन ये जो 5-6 दिन का समय है ये उसके लिए बोनस होगा, वो अधिक सीख सकता है। और इससे भी आगे अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि 1 महीने की ट्रेनिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मैं इंडिपेंडेंटली अपना इलाज करने के काबिल नहीं हुआ हूँ, तो बिना किसी फीस दिए वो अगला बैच भी कंटिन्यू कर सकता है। इसके साथ ही अगर ट्रेनिंग लेने के बाद आप कोई 4 लोगों को ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं या ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार करते हैं तो आपका 5,000 रुपया भी आपको वापस कर दिया जाता है। तो इतने कम पैसों में इतनी कम खर्चा करके इस तरह का इलाज, जो जड़ से इलाज, जो परमानेंट क्योर की बात हम करते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इस तरह का मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप देखते हैं कि पूरे दिखने में पूरे हेल्दी लोग होते हैं, जो अचानक हार्ट अटैक होता है तो उनकी मौत हो जाती है। ऐसे लोगों की जान बचाई जा सके, उनका पैसा बचाया जा सके और उनको एक ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी जाए जो कहीं से नहीं मिलती है। कोई डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताता है, कोई डॉक्टर ये नहीं बताता है कि डायबिटीज केवल अपना खाना चेंज करने से क्योर हो सकती है। वो केवल यही बोलते हैं कि पूरी जिंदगी भर आप दवा खाते रहो, ब्लड प्रेशर के लिए पूरा जीवन भर दवा खाते रहो, थायराइड के लिए जीवन भर दवा खाते रहो। जबकि हमारा ये दावा है, जैसे ही आप अपना फूड चेंज करते हैं इन सारी दवाओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेके बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby, come to my heart, come to me. I want